गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का आज एक नई क्लास में। आज है क्लास 12th फिजिक्स डे 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आइए इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज और एक दूसरा कोई प्लस क्यू चार्ज एक दूसरे के पास होते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर धक्का देकर दूर कर देते हैं। इनके बीच इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते थे। जो फोर्स इनके बीच ये लग रहा है इसको हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते थे, रिपल्सन फोर्स लगता था। और अगर एक प्लस क्यू चार्ज के पास में कोई माइनस क्यू चार्ज रख दिया जाए तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते थे, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता था। तो अब देखिए होता क्या है कि अगर एक कोई चार्ज हो, यहां पर एक अकेला चार्ज रखा हुआ है इस जगह पर, इसको बोल रहे हैं हम प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसके पास, हमने कहा इसके पास एक कोई चार्ज रखना है हमको, तो ये देखना है, ये देखा गया कि जब ये चार्ज काफी दूर पर कोई दूसरा चार्ज रखा होता था, Q0 हम मान रहे हैं, तो कोई दूसरा चार्ज जब इससे काफी दूर रखा रहता था तो ये इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा होता था। ऐसा देखा गया कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फिर कहा गया कि इसको और पास ला के देखते हैं। जब यहां से इसको और पास लाया गया तो देखा गया कि यहां पर भी अभी कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। फिर ज्यादा पास जब लाया गया, यहां पर लाया गया प्लस Q0 को, तब देखा गया यहां पर अब फोर्स इस पर लगाने लगा, दोनों पॉजिटिव थे तो ये इसको रिपेल करना शुरू कर दिया गया। तब लोगों ने सोचा कि पक्का क्या है, ये जो प्लस क्यू है इसके चारों ओर एक बाउंड्री है, एक सीमा है, अदृश्य सीमा, इनविजिबल बाउंड्री है, कि इस बाउंड्री के अंदर अगर एक प्लस Q0 होगा, इस पूरी बाउंड्री के अंदर अगर एक कोई प्लस Q0 होगा तो इस पर ये फोर्स लगाकर इसे दूर कर देगा। लेकिन अगर इस बाउंड्री के अंदर है प्लस Q0, मतलब इस बाउंड्री के अंदर होगा तब तो ये फोर्स लगाकर दूर कर देगा। लेकिन अगर यही प्लस Q0 इस बाउंड्री से बाहर है, यहां पर है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस बाउंड्री को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए इनविजिबल बाउंड्री अराउंड अ चार्ज पार्टिकल in which any test charge experience electrostatic force। टेस्ट चार्ज मतलब ये जो आपका Q0 है, ये टेस्ट, ये चेक करने के लिए यूज किया जा रहा है कि कहां तक बाउंड्री है, केवल चेक करने के लिए यूज किया जा रहा है कि कहां तक, ये मतलब ये आपका चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज कहलाता है। ये पॉजिटिव होता है और इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ये एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज है, ठीक है। ये पॉजिटिव इसको माना जाता है और इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। जैसे इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके चारों ओर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, नहीं तो इसके अंदर भी कोई आएगा तो ये भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो प्लस क्यू है इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन ये इसको रिपेल नहीं कर सकता क्योंकि इसका तो फील्ड है ही नहीं। इसके फील्ड में इस वाले के चारों तरफ अगर फील्ड बना दिया जाए और उसमें ये आए तो इसको रिपेल करेगा, लेकिन इसका फील्ड ही नहीं है अपना, तो ये एक इमेजिनरी, वास्तव में नहीं है, एक काल्पनिक होता है केवल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज इज imaginary field in which any test charge experience electrostatic force। हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज is an imaginary field
in which any test charge experience electrostatic force. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन हो जाती है कि किसी पॉइंट के चारों ओर का एक ऐसा इमेजिनरी फील्ड जिसमें किसी टेस्ट चार्ज को रखने पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का एक्सपीरियंस करता है। अब होता क्या है बेटा, अगर हम इस प्लस क्यू जीरो को यहाँ पर रखे हैं और यही प्लस क्यू जीरो एक यहाँ पर रख दिया जाए, सेम प्लस क्यू जीरो को यहाँ पर रख दिया जाए, तो ये देखा गया कि इस पर जो फोर्स लग रहा है F1 और इस पर जो फोर्स लग रहा है दूर की ओर धक्का मारेगा F2, दोनों अलग अलग है। F2 जो होगा वो यहाँ पर ज्यादा होगा और F1 जो होगा वो कम होगा, ऐसा देखा गया। तो ये देखा गया कि हर जगह पर अगर यहाँ पर रखते हैं तो कुछ और फोर्स लग रहा है, यहाँ पर रखते हैं कुछ और फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पर प्लस क्यू जीरो पर ज्यादा फोर्स लगाता है, कहीं पर प्लस क्यू जीरो पर कम लगाता है, कहीं पर उससे ज्यादा लगाता है, कहीं पर कोई और। तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक जैसा नहीं है। तो इसको कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कही गई कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसी नहीं होती। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हर जगह पर एक जैसी नहीं होती है। अब इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, देखो यहाँ पर जितना भी फोर्स लग रहा है, इस अगर हम इस पी पॉइंट कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, ठीक है, इसको वेक्टर ई से लिखते हैं। वेक्टर ई क्या होती है, जितना फोर्स यहाँ पर लग रहा है, जैसे हम F1 मान लें, F1 लग रहा है अपॉन टेस्ट चार्ज, ये हो जाएगा इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर P की बात करें, अगर इसको Q पॉइंट हम कहें तो Q पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EQ। तो यहां कितना फोर्स लग रहा है F2 अपॉन Q0। तो जितना फोर्स लगता है और अगर उससे टेस्ट चार्ज को हम डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मिल जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट in electric field is the electrostatic force on unit positive charge placed on that point। ठीक है, किसी पॉइंट पर रखे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। नीचे वाले को हम यूनिट बोल देते हैं, जब भी डिफाइन करना होगा तो नीचे वाले को हम क्या कह देंगे, यूनिट कह देंगे। क्या कहा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point EP is equal to electrostatic force placed on unit positive test charge at that point। उस पॉइंट पर रखे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। क्या हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to electrostatic force is equal to electrostatic force on a unit test charge
प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर रखे यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। ये आ गया, नीचे वाले को यूनिट कर दिया और जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो इधर लिखा हुआ है फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, नीचे है चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, तो ये यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर कूलाम हो जाएगी। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जाए, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ML_T-2, याद रखना इस डायमेंशनल फार्मूला को, रोज यूज होगा। नीचे हो जाएगा AT, ये हो जाएगा ML_T-2 A-1T-1। यहाँ से ML_T-3, 2 और 1 -3 हो जाएगा और A-1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, आप इसको समझिए कैसे इसकी डायरेक्शन हम लोग पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये समझने वाली बात है। देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया +Q चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो हमें अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी है, मान लिया इस पॉइंट पर हमको डायरेक्शन निकालनी है, यहाँ पर एक हम पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को कह देते हैं P पर हमें डायरेक्शन पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर आप एक टेस्ट चार्ज रख दो +Q0 को। अब देखो ये जो आपका है, जो आपका ये +Q है, ये क्या करेगा, इसको आप इसको डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दो, ठीक है। अब ये +Q क्या करेगा, इस दोनों पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा बाहर की तरफ। तो जो ये रिपल्सन फोर्स जो होगा, यही डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर आपको इस जगह पर कोई और पॉइंट हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं Q, इस Q पर आपको डायरेक्शन पता करनी है, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से हम वही काम करेंगे, यहाँ पर हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे। यहाँ पर एक हम +Q0 रखेंगे, फिर देखेंगे आप दोनों ही प्लस हैं तो ये इसको रिपेल कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी यहाँ पर Q पॉइंट पर, वो कहाँ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। P पॉइंट पर क्या कहाँ होगी, इस तरफ होगी, है ना। अगर इसी तरीके से किसी भी पॉइंट पर अगर आपको निकालना है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है, तो आप इसको ऐसे डॉटेड मिला दीजिए। यहाँ पर आप +Q0 रखिए, ये इसको फोर्स बाहर की तरफ करेगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यहाँ से ये पता चलता है कि +Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इससे अवे, दूर की तरफ जा रही है। इसको सिंपली ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर ये +Q आपका चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, बाहर की तरफ होती है। लेकिन अगर इस +Q की जगह पर -Q चार्ज ले लिया जाए, -Q चार्ज ले लिया जाए, ठीक है। अब हम लोग फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, इस पे हम एक +Q0 रखेंगे और इसको आपस में मिलाएंगे। अब ये माइनस वाला +Q0 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये इसकी ओर हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, टुवर्ड्स -Q चार्ज हो जाएगी। ये अवे फ्रॉम +Q चार्ज था। अगर हमें यहाँ पर निकालना है, ये P पॉइंट था तो EP ये हो जाएगी। अगर हमें इस जगह पर कहीं Q पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ पर निकालना है, फिर वही काम करेंगे,
इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्लस क्यू जीरो चार्ज रखेंगे। अब प्लस क्यू जीरो चार्ज को ये क्या करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपका जो वेक्टर ई क्यू होगा ये क्या हो जाएगा, इस टूवर्ड्स हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ से क्या सीखते हैं कि अगर माइनस क्यू चार्ज हम लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज होगी, नॉट अवे फ्रॉम माइनस क्यू, इट विल बी टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज होगी। और यहाँ पर क्या था, बाहर की ओर, ये किरणें बाहर को निकल रही थी, ये क्या है, किरणें अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं। तो ये याद करने का नहीं है, आपको टेस्ट चार्ज रखना है उसके पास, और टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन पे टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा, ठीक है, जिधर को फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और सेम डायरेक्शन पे आपका क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इसमें कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछिए। आगे से अब मैथमेटिकल पार्ट इसका शुरू होने जा रहा है, तो बहुत ध्यान देकर आप लोग पढ़ाई करिए, इसको समझिए। तो फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड डे।